नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज फिर मैं आपको एक कथन और कारण वाली जो क्लास है वो पढ़ा रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ध्यान रहे, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आपकी फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकेंड ग्रेड के लिए, रीट के लिए, पटवार के लिए, पीटीआई के लिए, जितनी भी राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहली बात तो ये, आजकल आपके कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है बहुत आने लग गए हैं, लेकिन ध्यान रखना इस टाइप की क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर काफी पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा क्या है, आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिएगा क्या है, विजय स्तंभ 1437 में बनना शुरू हुआ। विजय स्तंभ इसके निर्माण की ये बात कर रहा है और कह रहा है कि आपके 1437 ईस्वी के अंदर उसका जो निर्माण कार्य था वह शुरू हुआ। दूसरा कथन देखिएगा क्या कह रहा है, किशनगढ़ शैली को कागजी शैली भी कहते हैं। तीसरा कथन क्या है, मानसी नदी है वो खारी नदी की सहायक नदी मानी जाती है। चौथा कथन क्या है, सबसे जो बीजी या व्यस्तम जो आपका एनएच है वो 48 है यानी 48 है। अब आपसे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प है उसको चुनिएगा आप लोग। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, इसके अंदर पहला कथन है ना आपका 1 नंबर वाला कथन है, ये आपको ध्यान रहे गलत है। ठीक है, क्योंकि विजय स्तंभ का जो निर्माण था वह ध्यान रखना आपके 1440 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है, शुरू किया जाता है, यहां से बनाना शुरू करते हैं और ये आपका 1448 तक इसका जो निर्माण कार्य है वो निर्माण कार्य चलता है। ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पे आपको कंफ्यूज कैसे कर रहा है, कंफ्यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि विजय स्तंभ का जो निर्माण था वह मेवाड़ के महाराणा जो कुंभा थे, महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण क्यों करवाया, क्योंकि आपके 1437 ईस्वी के अंदर एक युद्ध हुआ था 37 के अंदर, जिसको कहते हैं आपके सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। इसको मालवा का युद्ध भी कहते हैं क्योंकि आपका सारंगपुर मालवा के अंदर पड़ता है। और ये युद्ध किस किसके मध्य हुआ, तो आपके मेवाड़ के महाराणा कुंभा और ध्यान रहे आपके मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। ठीक है, महमूद खिलजी प्रथम के मध्य, इन दोनों के मध्य हुआ, जिसमें महमूद खिलजी प्रथम पराजित हो गया था। ठीक है, और विजय कौन रहे थे, महाराणा कुंभा। ठीक है ना। तो महाराणा कुंभा ने 1437 का जो सारंगपुर का युद्ध था उसके उपलक्ष्य में इसका क्या करवाया, निर्माण। लेकिन युद्ध तो 1437 में हुआ, लेकिन निर्माण कार्य इसका कहां से प्रारंभ होता है, तो 1440 से होता है। इसलिए ध्यान रखना पहला जो कथन है वो पहला कथन गलत है। दूसरा देखिएगा, किशनगढ़ शैली को कागजी शैली भी कहते हैं। बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि किशनगढ़ शैली के अंदर आपके ज्यादातर जो चित्र बनाए गए हैं वह कागज के ऊपर बनाए गए। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इसको वसली शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वसली शैली भी कहा जाता है। वसली कागज को ही क्या कहते हैं, वसली कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा सही हो गया। तीसरा देखिएगा, मानसी खारी की सहायक है। बिल्कुल है, ध्यान रखना दोनों आपके कहां बहती है, दोनों ध्यान रखना मुख्य रूप से आपके भीलवाड़ा जिले के अंदर आकर के, और ये इसकी क्या बन जाती है, तो आपकी सहायक बन जाती है। किसकी, खारी की क्या बन जाती है, सहायक बन जाती है। ठीक है ना। मानसी नदी की अगर बात करें और खारी नदी की बात करें तो दोनों ध्यान रखना ऐसे पैरेलल बहती है। और फिर ध्यान रखना आपका जो हुड़ा है, ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा हुड़ा सम्मेलन, ठीक है ना, इसके पास में जाकर के आपकी दोनों क्या हो जाती है, आपस में मिल जाती है। इसका ध्यान रखना, मानसी है वो खारी की क्या है, सहायक है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में देखिएगा 4 नंबर का ऑप्शन क्या है, आपका NH48 है वो राजस्थान का सबसे व्यस्तम यानी बीजी हाईवे है। बिल्कुल ये भी सही है। तो इसके अंदर पहला गलत है, बाकी 3 सही है। तो 2 3 4 ये सही है। तो इसके अंदर ध्यान रखना आपका पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है। चौथा देखिएगा, चौथे में लिखा है पहला गलत है और 2 3 4 सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी वाला होगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं बच्चों, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। और अभ्यास के लिए आप हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा कथन देखिएगा, दूसरा क्या है, सुमेलित करें, यानी कि एडजस्ट करना है। जो सही है उस सही को यानी कि जो जिसके साथ है उसको उसके साथ में एडजस्ट करना है। ठीक है, एक साइड के अंदर इसके द्वारा क्या दी गई है, बोलियां दी गई है
और दूसरी साइड के अंदर बोलियों का स्थान दिया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आपकी जगरूती है ना बच्चों, ये बोली जाती है आपके करौली के अंदर बोली जाती है। ये एक बार आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था पहली बार, उसके बाद में ये बहुत बार पूछ लिया। पॉलिटेक्निक के कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, तो उसमें ये आया था, है ना। उसके बाद ये बहुत दफा पूछा गया। उसके बाद में नंबर 2 की बात करते, खेराड़ी। खेराड़ी ध्यान रखना कहां पर ये बोली जाती है, मालपुरा में। वैसे अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना आपका एक तो टोंक, टोंक के अलावा एक ध्यान रखना आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अलावा ध्यान रखना एक आपका टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी। इन तीनों का बच्चों जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना, इन आपके टोंक का, भीलवाड़ा का और बूंदी का, इनके सीमावर्ती क्षेत्र को क्या कहते हैं, खेराड़ प्रदेश कहते हैं। और खेराड़ प्रदेश के अंदर जो बोली जाती है उसको क्या कहते हैं, आपकी खेराड़ी कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो खेराड़ी कहते हैं। लेकिन यहां पे देखिएगा आपका न तो ऑप्शन के अंदर टोंक है, न बूंदी है, न भीलवाड़ा है। तो ये ध्यान रखना आपकी जो खेराड़ी है ये मालपुरा में भी बोली जाती है, इसको माल खेराड़ी भी कहते हैं। तो यहां पे देखिएगा आपके स्थान के अनुसार इसका सही जो उत्तर होगा खेराड़ी का, वो मालपुरा होगा। तीसरा देखें, नागरचोल बच्चों बोली जाती है आपकी कहां पर, सवाई माधोपुर के अंदर। गोडवाड़ी कहां बोली जाती है, तो पाली के अंदर बोली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिएगा, 1 के साथ क्या होगा, डी होगा, 2 के साथ क्या होगा, सी होगा। तो पहले देखिएगा 1 वाला देख लेते हैं, डी किसके साथ में है, डी इसमें भी नहीं है 1 के साथ, डी इसमें भी नहीं है 1 के साथ, डी इसमें भी नहीं है 1 के साथ। तो सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सही क्या होगा, आपका सी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है आपका बच्चों वो है कथन और कारण का है, ठीक है। 4 कथनों पर विचार करें, 4 कथन दिए गए, कारण वाला नहीं है भैया। देखो पहला क्या है, बादले का जो आविष्कार था वह कुचामन में हुआ। बादले का आविष्कार कहां हुआ, कुचामन के अंदर हुआ। दूसरा कह रहा है रमकड़ा उद्योग है, उसकी जो शुरुआत है ना वो रहमत अली बोहरा के द्वारा की गई। तीसरा है वो है एसएमसी की बैठक पूर्णिमा को होती है। और चौथा है ओसिया मंदिरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो पहले पे विचार करते हैं, देखिएगा बादला, बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है बच्चों। कहां का प्रसिद्ध है बादला, तो बादला आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है। लेकिन रियल में बादला का जो आविष्कार हुआ था वह आपके कुचामन में हुआ। उसके बाद में कुचामन के जो कुंभकार थे वह कहां चले गए थे, जोधपुर चले गए। तो पहला कथन आपका क्या है, सही है। रमकड़ा उद्योग की बात करते हैं तो रमकड़ा उद्योग आपके गलियाकोट का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, गलियाकोट। गलियाकोट आपका डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है, डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। और इसकी शुरुआत थी वह रहमत अली बोहरा ने की थी। तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या है, एसएमसी, इसका मतलब होता है आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है ना। इसकी जो बच्चों बैठक होती है वो बैठक ध्यान रखना आपके पूर्णिमा को नहीं होती, इसकी बैठक होती है वह अमावस्या को होती है। कब होती है, इसकी बैठक अमावस्या को होती है। तो ये ध्यान रखें आप लोग, ये फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में आ चुका 3 नंबर वाला है, ठीक है ना। सिंपल पूछा गया कि एसएमसी की बैठक कब होती है, तो अमावस्या को होती है। ओके, तो तीसरा भी क्या है, सही है। नहीं, तीसरा गलत है, सही नहीं है, अमावस्या होता तो सही होता। चौथा देखिएगा, ओसिया मंदिरों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ओसिया बिल्कुल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर 3 वाला गलत है, बाकी सब सही है। तो देखिएगा उत्तर क्या दिया इसने, 1 2 सही है, ठीक है, 1 2 सही तो है। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर बाकी और ऑप्शन नहीं दिए इसने, न तो इसके अंदर इसने 3 की बात की, न इसने 4 की बात की, इसने तो 2 ही ऑप्शन की बात कर रहे हैं। उसके बाद में 2 और 3 सही है। तो यहां पे देखिएगा 2 और 3, 3 वाला गलत हो गया। उसके बाद में 1 2 गलत है, 1 2 गलत नहीं है, सही है, ठीक है। तो अगला उत्तर क्या दिया इसने, डी का उत्तर दिया कि 3 का गलत है। बिल्कुल ध्यान रखना 3 वाला गलत है और बाकी क्या है, सारे के सारे सही है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। बच्चों ऐसे जो सवाल है ना, ऐसे जो क्वेश्चन है उनके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करके तैयार रहना, क्योंकि इस बार आरपीएससी के द्वारा, आरएसएसपी के द्वारा अपना क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उस तरीके में बहुत परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक है। तो तैयार रहें, हमारे से जुड़ें और प्रैक्टिस करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला देखो, 4 कथन दिए गए हैं।
अब आपको चुनना है, पहले पढ़ लो, देखो क्या है। पहला देखिएगा, सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर से 1885 में शुरू हुआ या प्रकाशित हुआ, एक ही बात है। दूसरा देखिएगा, राजस्थान टाइम्स, ये पत्रिका का नाम है, ये भी पत्रिका का नाम है, समाचार पत्र का नाम है, ये भी आपका समाचार पत्र है। ये 1885 में अजमेर से शुरू हुआ, यानी कि प्रकाशित हुआ था। ओके। फिर है 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में हुई। 1920 में, चौथा देखिएगा, 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई। चारों ही ऑप्शन बहुत शानदार है, बहुत गजब के हैं। ऐसे क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जो, ध्यान रखना, बहुत डीप की क्या करता है, तैयारी करता है। ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन है, उसकी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता रहता हूं। तो पहला देखिएगा, पहले के ऊपर अगर विचार किया जाए तो पहला कथन वाक्य में सही है। सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक जो आपका समाचार पत्र था, ये उदयपुर से 1885 में इसका प्रकाशन क्या हुआ, शुरू हुआ। फिर आपका राजस्थान टाइम्स है, ये भी 1885 के अंदर अजमेर से क्या होता है, शुरू होता है, ये भी सही है। फिर है आपके राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में हुई 1918 में, सही है, बिल्कुल ध्यान रखना। दिल्ली के अंदर बच्चों एक आपका पुस्तकालय है, या फिर कह सकते हैं एक चौक है, जिसको कहते हैं आपका चांदनी चौक। क्या कहा जाता है, चांदनी चौक कहते हैं। और चांदनी चौक है ना, चांदनी चौक के अंदर बच्चों एक पुस्तकालय है जिसका नाम है मारवाड़ी पुस्तकालय। क्या नाम है, मारवाड़ी पुस्तकालय, मारवाड़ी पुस्तकालय। इस मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर 1918 के अंदर आपके माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, ठीक है, कई लोग थे, उनके द्वारा आपके सबके द्वारा मिलकर के आपके किसकी स्थापना की गई थी, तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1920 ईस्वी के अंदर देखिएगा, 1920 के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1920 के अंदर आपकी जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस का बच्चों ध्यान रखना, आपका जो 1920 के अंदर अधिवेशन हुआ वह नागपुर के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ, नागपुर के अंदर। और नागपुर अधिवेशन के अंदर राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसको कांग्रेस की एक क्या मान लिया गया था, सहयोगी संस्था मान लिया गया था। 3 वाला भी सही है, 4 वाला भी क्या है, सही है। कहने का मतलब चारों कथन क्या है, सत्य है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन डी वाला है, ये क्या होगा, राइट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन के अंदर देखिएगा कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। डेट्स की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1918 में। आपकी राजपूताना मध्य भारत सभा है वह कांग्रेस की सहयोगी संस्था कब बनी, तो 1920 के अंदर। आपका राजस्थान टाइम्स वह कहां से निकलता था, अजमेर से। प्रकाशित कब हुआ, आपका 1885 के अंदर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसके अंदर क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। यानी इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके बहुत कई क्वेश्चन है वो कवर हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अभी अपन। अगला है कथन और कारण की क्या कर रहा है, बात कर रहा है कि कथन और कारण को पढ़िएगा और सही उत्तर है उसका क्या करें, चयन करें। पहला देखो क्या कह रहा है, पहले कथन पढ़ लो, ए वाला, ठीक है। अलवर शैली 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राव प्रताप सिंह के समय अस्तित्व में आई। कहने का मतलब अलवर शैली 1875 ईस्वी के अंदर जयपुर शैली से अलग हो गई और आपके राव राजा प्रताप सिंह थे, उनके समय ये क्या हुई, अस्तित्व में आई। ठीक है। दूसरा देखो, उनके शासन काल में ही, उनका मतलब आपके राव प्रताप सिंह, ठीक है, उनके शासन काल में ही शिव कुमार और डालूराम नामक 2 चित्रकार थे जो जयपुर से कहां आए, अलवर आए। अब पहला देखो, पहले तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करने के लिए, क्लियर करने के लिए पहले तो आप लोगों को यह देख लेना है कि आपके दोनों सही है क्या, ए और आर दोनों सही है क्या, पहले तो ये देख लो। तो ध्यान रखना यहां पे ए है ना, वो बिल्कुल राइट है। दूसरा देखिएगा, उसके बाद में आर की बात करते हैं तो आर भी क्या है, सही है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि आपका क्या है, आर भी सही है और ए भी क्या है, सही है। तो इसका मतलब आपका ए और आर दोनों सही है। पहले तो ये देख लो, देखिएगा ए और आर दोनों सही है, तो एक तो इसका उत्तर ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन ए गलत है लेकिन आर सही है। देखो ए को यहां पे गलत कर रहा है लेकिन ए यहां पे अपना क्या है, राइट है। तो
तो इसको तो काट दो चाहे, ठीक है। फिर देखिएगा और ऑप्शन पढ़ लो, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, एक इसका उत्तर ये हो सकता है, ठीक है। अगला देखिएगा, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। देखिएगा दोनों सही है तो व्याख्या तो सही करेगा इसका मतलब, ठीक है। तो आपका ये वाला गलत हो गया। अब ये वाला सही है ना, ठीक है, तो ध्यान रखना ये इसकी, अब ये वाला रह गया एक तो सी वाला और एक रह गया ए वाला। अब इनमें दोनों में एक क्या होगा, सही होगा। अब देखिएगा क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है, ठीक है, यहां तक ये बात भी सही है, यहां तक ये बात भी सही है, दोनों यहां पे क्या है, सही है, ठीक है। अब यहां पे उत्तर का आपको निर्णय लेना है, ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ध्यान रखना बच्चों यहां पे ए है ना वो आर की राइट व्याख्या कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाले में देखिएगा प्रताप सिंह के बारे में बता रहा है और नीचे में प्रताप सिंह के बारे में क्या दे रहा है, तर्क दे रहा है कि उनके समय यानी प्रताप सिंह के समय आपके दो चित्रकार थे, जिसमें एक का नाम शिव कुमार था और एक का नाम डालूराम था। ये आपके जयपुर से कहां आ गए थे, अलवर आ गए थे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसका सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इनका बहुत आप लोग प्रयास अभ्यास करेंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन, नीचे 4 कथन दिए गए भैया, और चारों कथनों के ऊपर पहले तो विचार कर लो और उसके बाद में क्या करते हैं, अपन इसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, पहला देखेंगे आप लोग, पहला देखेंगे 1913 में नेमपे है, कंबोडिया की राजधानी है, में राजस्थान के कुछ किलों को विश्व धरोहर सूची के अंदर क्या किया गया था, शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची थी उसके अंदर कुछ किलों को क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है ना, यूनेस्को के द्वारा 2013 के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा क्या कह रहा है, चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1535 में हुआ, ये दूसरी बात हो गई। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है, ये तीसरी बात हो गई। गैर, ये नृत्य है ध्यान रखना, मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है। अब ये 4 कथन, ये 4 बातें आपके सामने है। अब आपको देखना है कि इन चारों में से कौन सा गलत है और कौन सा क्या है, सही है। तो पहला देखिएगा, पहला राइट है। 2013 के अंदर अपने राजस्थान के कुछ किले थे जिनको ध्यान रखना आपके विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था, बिल्कुल नेमपे के अंदर, तो ये सही है। दूसरा देखिएगा, चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1535 में हुआ, ये बात भी सही है। गाइड के अंदर बच्चों आपको मिलेगा, ध्यान रखना 1534 मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना 10th की जो बुक है वो एक ऑथेंटिक पुस्तक है और उसके अंदर इसका समय दिया गया ना, वो दिया गया 1535। तो आप लोग 1535 मान के चलोगे, 1534 वाला नहीं मानोगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा, तो दूसरा भी क्या है, सही है। तीसरा देखिएगा, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है, बिल्कुल उदयपुर के अंदर है। 1952 के अंदर भारतीय लोक कला मंडल की जो स्थापना थी उदयपुर के अंदर, वह आपके देवीलाल सामर के द्वारा की गई। किसके द्वारा, देवीलाल सामर थे, उन देवीलाल सामर के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना। तो आपका तीसरा भी सही है। चौथा देखिएगा, गैर नृत्य व मेवाड़ का और बाड़मेर का दोनों का प्रसिद्ध है। बाड़मेर के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कन्नाना गांव, कन्नाना गांव, यहां का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया गया है, ये वाला ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चारों ही बातें इसके अंदर क्या है, सही है। तो इसके अंदर ए का ऑप्शन होगा कि सारे कथन है वो क्या है, सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन 7 की। कथन और कारण पढ़िएगा और सही जो उत्तर है वो बताइएगा। देखिएगा, ए का देखेंगे पहले, प्रजामंडल स्थापना से पूर्व बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के सम्मान रियासतों में प्रजा के कुछ क्या बनाए, संगठन बनाए, कुछ मंडल बनाए भैया। ओके, ऑर्गेनाइजेशन तैयार की उनकी। फिर देखो अगला आर देखिएगा, ऐसे संगठन थे उनके द्वारा ही 1918 में राजपुताना मध्य भारत सभा, 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ, 1920 के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। यानी कि प्रजामंडल स्थापना से पूर्व अपने राजस्थान के कुछ इंटेलिजेंट जो आदमी थे उनके द्वारा कुछ संगठन बनाए गए, ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई
और वो जो आपकी जो संगठन थे ना, उनके द्वारा ये जो आपके राजपूताना मध्य भारत सभा है, राजस्थान सेवा संघ है, इनकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो पहले तो ये देखिएगा दोनों सही है क्या, तो ध्यान रखना ए वाला भी सही है और आर वाला भी क्या है, सही है। माफी चाहूंगा, थोड़ी सी तबीयत खराब है। देखिएगा अब दोनों सही है, तो पहला तो ये देख लो दोनों का ए और आर दोनों सही कौन से ऑप्शन में दिए हैं, ठीक है। एक तो सी वाला देखिएगा, ए और आर दोनों क्या है, सही है, तो ये उत्तर हो सकता है। डी वाला नहीं हो सकता क्योंकि एक को गलत साबित कर दिया गया, ठीक है ना। फिर ध्यान रखना आपका ए सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, और आपका क्या है, ए सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है ना। अब आपके तीन उत्तर हो सकते हैं भैया इसके अंदर, सॉरी हाँ तीन उत्तर हो सकते हैं। तो देखिएगा पहले ये देखिएगा ए है ना, ए के अंदर आर के अंदर क्या ए के बारे में बात कही गई है, तो देखिएगा प्रजामंडल स्थापना से पूर्व बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनके द्वारा अपने रियासतों के अंदर कुछ प्रजा के संगठन बनाए गए। फिर कह रहे संगठन बनाए गए, ऐसे संगठनों के द्वारा ही इनकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये जो आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, राजस्थान सेवा संघ है। तो ध्यान रखना आपका आर है ना, आर ये ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा, ध्यान रखना आपका इसका उत्तर होगा बी, ठीक है। तो 7 के अंदर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ओके, आपको यह देखना है कि ऊपर वाला जो कथन है ना, उस कथन का कोई तर्क, यानी कि इसके बारे में ही अगर आर के अंदर बताया गया है तो आर आपके ए की क्या कर रहा है, आपकी राइट व्याख्या कर रहा है, ठीक है ना, सही व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार से आपको ये जो क्वेश्चन है इनको क्या करना है, हल करना है, सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या है, कुचामनी ख्याल के बारे में सत्य कथन है। देखिएगा पहला देखेंगे, इसका स्वरूप ओपेरा जैसा होता है। दूसरा, इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है। तीसरा, इसमें प्रदर्शन खुले मंच पे किया जाता है। तीसरा, इसमें स्त्री पात्रों का अभिनय स्त्री पात्रों के द्वारा ही किया जाता है। अब बात करते हैं, देखिएगा इसके अंदर आपके 8 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपका पहला क्या है, पहला सही है, उसके बाद में दूसरा भी सही है, तीसरा भी क्या है, सही है, चौथा गलत है। इसके अंदर ध्यान रखना स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां नहीं बल्कि पुरुषों के द्वारा स्त्रियों का अभिनय किया जाता है, तो इसके अंदर चौथा है वो गलत है। अब ऑप्शंस में गड़बड़ है थोड़ा, ए वाला क्या है, सही है, 2 3 अच्छा 2 3 4 सत्य हैं, लेकिन 4 वाला तो गलत है। उसके बाद में 1 2 3 ये सही है, सभी सत्य हैं, सभी सत्य वाला थोड़ा नहीं है भैया, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा वो आपका सी होगा। ये देखिएगा क्वेश्चन तैयार करते समय थोड़ा सा डिसमिस हो जाते हैं, क्योंकि देखिएगा पूरा ही काम फोन के अंदर करना पड़ता है, पूरे क्वेश्चन फोन में बनाने फिर इनको एडजस्ट करने बहुत टाइम लगता है। एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम भी 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, लेकिन मैं आपको पढ़ाते समय बिल्कुल सही बता। इसमें 4 वाला गलत है, ठीक है ना। स्त्रियों की जो भूमिका इसके अंदर वो कौन निभाते हैं, तो पुरुष वर्ग के द्वारा निभाई जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, स्त्री कह रहा है, ठीक है। स्त्रियों की भूमिका स्त्रियां निभाती है, गलत बात है। बाकी तीनों के तीनों क्या है, सही है। ओके, 8 वाला देखेंगे, 8 वाला कंप्लीट होता है। 9 का देखें, 9 का क्या है, पहला देखिए सुमेलित करना है। माचिया सफारी उद्यान कहां पे है देखना है, अब्दुल्ला पीर की मजार कहां पर है ये भी देखना है, भर्तरी मंदिर कहां पर है ये भी देखना है, भर्तरी हरि मंदिर है वैसे ही, और तारागढ़ कहां पर है ये देखना है, और विकल्प का सही चयन करना है। सबको पता है तारागढ़ अजमेर में और बूंदी में 2 ही है, तो यहां पे आपका ऑप्शन के अंदर क्या है, तो आपका बूंदी है, तो पहले का एक का ऑप्शन हो गया आपका बूंदी। फिर भर्तृहरि का जो मंदिर है प्यारे दोस्तों वो आपका कहां पर है, तो अलवर के अंदर है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, आपका अलवर हो गया। फिर देखिएगा माचिया सफारी है ना, ये आपका जैसलमेर के अंदर है, कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। और अब्दुल्ला पीर की मजार है ये कहां पर है, ये बांसवाड़ा के अंदर। तो आपका ए के साथ एक के साथ ए, एक के साथ ए, तो इसमें ये रहा ए और सी, तो ये तो इसका उत्तर नहीं होगा दोनों, ये तो काट ही दो सही, ठीक है। ये इसके दोनों उत्तर नहीं होंगे, इसमें या तो ए होगा या सी होगा।
अब देखिएगा ए के साथ में ए आ गया तो यहां पर भी है, यहां पर भी है। फिर क्या है, 2 के साथ में बी, 2 के साथ में बी यहां भी है और यहां भी है। अब फैसला हो जाएगा उत्तर का। 3 के साथ में डी, 3 के साथ में डी ये रहा, तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला सही हो गया। तो 9 के अंदर सही जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों वो होगा, ध्यान रखना, आपका सी होगा। ओके, तो ये भी मिलान वाले क्वेश्चन कई बार आए एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछे गए हैं। और ये अगर आपको 3 आते हैं ना, 3 तो आपको कम से कम आने ही चाहिए, तब आप इसका उत्तर दे पाओगे। इस बार रीट के अंदर बहुत पूछे गए थे ऐसे सवाल। आपको फर्स्ट ग्रेड में पूछ सकता है, सेकंड ग्रेड में पूछ सकता है, पटवार में पूछ सकता है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ये भी आपका कथन और कारण वाला ही है। उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्प कला का चरमोत्कर्ष आबू पर्वत पर स्थित देलवाड़ा या दिलवाड़ा के जैन मंदिर में देखा जा सकता है। पहले तो ये देखो, इसको क्लियर कर लो कि ये सही है क्या। उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्प कला का जो चरमोत्कर्ष है वह आबू के आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के अंदर जो जैन मंदिर बने हुए उनमें दिखाई देता है। तो ये बात बिल्कुल भैया राइट है, बिल्कुल सही है ये बात। तो आपका ए सही हो गया। अब दूसरा देखो, यह का मतलब वो ऊपर वाले के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। यह राजस्थान में गुजरात की यह राजस्थान और गुजरात की सोलंकी चालुक्य शिल्प कला के प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, आबू के जो देलवाड़ा के मंदिर है उनको बनाने के अंदर आपके गुजरात के जो राजा थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका आर भी सही है। और ध्यान रखना, आर है ना वो ए की बिल्कुल क्या कर रहा है, राइट व्याख्या कर रहा है। तो अपना सोल यहीं पे हो रहा है, देखिएगा, आगे बढ़ने की जरूरी नहीं है। अब आपने अपने को यह देखना है कि आपका ए सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये वाला देख लो डायरेक्ट, ए सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। 10 के अंदर सही उत्तर क्या होगा, आपका सी वाला होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका 10 का क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगला देखिएगा 11 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 11 का बड़ा भी बहुत है यार, क्या इस टाइप से क्या बनाया। देखिएगा, हर्षद माता के मंदिर के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन असत्य है। एक बात गलत है, बाकी 3 सही रहेंगे। पहला देखो, मंदिर आभा नगरी में स्थित है। आभा नगरी का मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान रखना, आपकी आभानेरी है ना, आभानेरी मैं बता देता हूं आपको, देखिएगा, आभानेरी पड़ती है कहां पर, दौसा जिले के अंदर है। कहां पर है, दौसा के अंदर पड़ती है। और आभानेरी है, इसी का ध्यान रखना, जो पुराना नाम है क्या है, प्राचीन जो नाम है किसका, आपके आभानेरी का, वो क्या है, आभानगरी है। क्या है, आभानगरी। तो पहला क्या है, सही है, क्योंकि हर्षद माता का मंदिर है वो कहां पर है, आभानगरी में ही है, ये आभानेरी के अंदर है। दूसरा देखो, मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर है, बिल्कुल ध्यान रखना, ये प्रतिहार कालीन मंदिर है, तो ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, क्योंकि इसका निर्माण था वो आपके निकुंभ वंश का एक शासक था, उसके द्वारा इसका चांद था, कौन था, निकुंभ वंश का एक शासक था जिसका नाम चांद था, उसको चंद्र भी कहते हैं, उसने इसका निर्माण करवाया। तो दूसरा भी सही है। तीसरा देखो, 11वीं सदी में या शताब्दी में महमूद गजनवी, ये गजनी लिखा हुआ है, गजनी भी कह सकते, महमूद गजनवी ने मंदिर को क्षतिग्रस्त किया। ये बात भी क्या है, राइट है, ठीक है। ये मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु का मंदिर है, ये बात भी क्या है, सही है। चारों बातें क्या है, सही है। तो इसके अंदर सारे कथन क्या है, सही है, सभी सत्य बातें हैं। तो आपके 11 नंबर के अंदर डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। और यहां से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से कि हर्षद माता का मंदिर कहां पर है, तो ध्यान रखने, आपके हर्षद माता का मंदिर है वो कहां पर है, आभानगरी में है। उसके बाद ध्यान रखना, आपके हर्षद माता का मंदिर कैसा है, तो प्रतिहार कालीन मंदिर है। उसके बाद में ध्यान रखना, आपके हर्षद माता के मंदिर को किसने क्षतिग्रस्त किया, तो आपके महमूद गजनवी ने किया। कब किया, 1111वीं शताब्दी के अंदर किया। और मूल रूप से ये मंदिर कौन सा है, तो विष्णु का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर है। तो 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
अब देखिएगा 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है? कावड़ को लाल रंग से रंगा जाता है। ठीक है, कावड़ को लाल रंग से रंगा जाता है, काले रंग से चित्रण किया जाता है। पहली बात सही है। कावड़ मंदिर नुमा आकृति होती है, यह बात भी राइट है। मांगीलाल मिस्त्री कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखने वाले कलाकार है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है और राइट है। कावड़ बनाना खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। ध्यान रखना, कावड़ है ना वो आपके बसी के प्रसिद्ध है बच्चों। कहां पड़ता है बसी? बसी आपका चित्तौड़ वाला है। कहां पर है? चित्तौड़ वाला है। ठीक है ना। और ध्यान रखना, यहां पे आपके कौन रहते हैं? जांगिड़ खेरादी रहते हैं। उनका ये पुश्तैनी काम है आपका क्या बनाना? कावड़ बनाना। ठीक है। फिर ध्यान रखना, कावड़िया भाट होते हैं। कौन होते हैं? कावड़िया भाट। ठीक है ना। तो कावड़िया भाट होते हैं, उन कावड़िया भाटों के द्वारा कावड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है। तो चौथा भी क्या है? सही है। तो इसके अंदर सारे सही हैं। ठीक है। अब ये देखिएगा ऑप्शन, केवल पहला और दूसरा सत्य है। इस बार देखिएगा इसने ऑप्शन 1 2 नंबर ऐसे नहीं दिए टाइम खराब करवाने के लिए। ठीक है ना। पहला लिख दिया, यहां पे ये चाहता तो 1 भी लिख सकता था, 2 भी लिख सकता था, लेकिन ऐसे लिखा है पहला। ठीक है। फिर लिखा आपने तीसरा, फिर लिखा चौथा पहला, फिर लिखा पहला तीसरा चौथा, तीसरा और चौथा सारे सही है। तो ये वाला सही हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस भी कर लेना आप। देखिएगा आप इनके चक्कर में मत रहना, इस टाइप से भी पूछ सकता है वो आपसे, पहला दूसरा ऐसे भी लिख सकता है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके, चलो बच्चों अगला देखिएगा। अगला है कथनों पर विचार करें। 1870 ईस्वी के अंदर, 1870 में, एक मिनट रुकिएगा, इरेजर देता हूं मैं एक बार, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। 1870 में सीए हेकेट ने सर्वप्रथम हस्तकुलार कुठार कुल्हाड़ी की खोज की। राइट है। जयपुर से और इंदरगढ़ से खोज की थी। जयपुर और कहां से? इंदरगढ़। इंदरगढ़ बूंदी में पड़ता है। कहां पड़ता है? बूंदी में। ये एग्जाम में भी आ चुका है, इसको याद रखना। कालीबंगा 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता, ये गलत है। कालीबंगा 6000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। 10th की पुस्तक में 6000 लिखा है, जो ऑथेंटिक पुस्तक है। अहाड़ सभ्यता में पक्की ईंटों, आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, ये बात सही है। लेकिन गिलुंड में हुआ है पक्की ईंटों का प्रयोग। आग में पकाई गई ईंटों का गिलुंड में प्रयोग किया गया, और गिलुंड था वह अहाड़ सभ्यता का क्या माना जाता है? केंद्र माना जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। कालीबंगा सभ्यता प्राग हड़प्पा सभ्यता वह हड़प्पा सभ्यता है, बिल्कुल है, ध्यान रखना, इनके समकालीन है। पांचवा एक और दिया, 5 कथन दिए इस बार। देखो इसने 1957-58 में बीबी लाल ने गिलुंड का उत्खनन किया। अब देखिएगा इनमें से कौन सा कथन गलत है वो देखना आपको। ठीक है ना। तो इसके अंदर ध्यान रखना, आपका 5वां भी सही है। तो इसके अंदर इसने दिया है पहला दूसरा सत्य है, पहला दूसरा तो नहीं हो सकता। तीसरा एक मिनट रुकिएगा, 13 नंबर इसके अंदर है ना, दूसरा आपका दूसरा गलत है और तीसरा गलत है। तीसरा भी आपका क्या है? गलत है। ठीक है। प्रयोग नहीं किया गया। पक्की ईंटों, आहाड़ में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया, नहीं किया गया भैया, सही है। ठीक है। कालीबंगा ये भी सही है, ये भी सही है। केवल 2 का गलत है। क्या है? केवल 2 का गलत है। तीसरा चौथा पांचवा सत्य है। तीसरा चौथा पांचवा सत्य है, 2 का गलत है। ऑप्शंस थोड़े गड़बड़ हैं, तो मैं आपको वैसे बता देता हूं। देखिएगा पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा प्रयोग नहीं किया गया सही है, चौथा भी सही है, पांचवा भी सही है। ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका पहला और तीसरा और चौथा और पांचवा ये सही है। ठीक है। ये ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। ओके। ये ऑप्शंस में थोड़ा एडजस्ट करने में गड़बड़ हो गया। अगला देखेंगे। नेक्स्ट 14 नंबर का देखें। कथन, स्त्रियां बालिकाएं तूलिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मांडने बनाती है। मांडती है या बनाती है? ये बनाती है। क्या है? बनाती है। ठीक है। आगे देखिएगा,
मेहंदी सोजत और मालवा की प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इससे पहले तो ये देख लो आप लोग, क्या ये मेहंदी की बात कर रहा है क्या? ठीक है ना, तो देखिएगा पहला तो सही है, बिल्कुल स्त्रियां मेहंदी के द्वारा ये प्रयोग करती है। फिर देखिएगा अपन आज तक ये पढ़ते हैं कि मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है, लेकिन मेहंदी ध्यान रखना मालवा की भी प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है, ये 10th की क्वेश्चन से बनाया, 10th की पुस्तक से बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आर भी सही है, और आर है ना, ये एक ही सही व्याख्या करता है, आर एक ही क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिएगा, अरे यार ऐसे इस बार देखिए कथन, देखिए उत्तर देखिए किस टाइप से दिया इसने। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो पहला गलत हो गया। कथन सही है, कारण, कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, और फिर दिखता है कथन सही है और कारण सही व्याख्या है, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, तो 14 के अंदर आपका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, देखिएगा उत्तर देखिएगा इस बार आपने ऑप्शंस के अंदर उत्तर देखिएगा किस बार सेट किए, किस तरीके से सेट किए, तो इसको भी देख लेना आप लोग। ये भी इस टाइप से भी आपको प्रैक्टिस देखिएगा, जिस प्रकार से आपसे होता है ना वैसे प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आप लोगों को जितना बारीकी से हो सकेगा उतना मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, तो जैसे ही मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाता हूं डेली आपको क्लास दूंगा मैं। हालांकि अब थोड़ा सा 1-2 दिन से मैं डिले कर रहा हूं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि देखिएगा बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। पहला देखिएगा, सीता बाड़ी के लिए कथनों पर विचार करें। पहला देखिएगा, यहां सीता और लक्ष्मण को समर्पित मंदिर है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। यहां पर वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूर्य कुंड, चारों कुंड है बिल्कुल। लोक मान्यता के अनुसार लव और कुश का जन्म यहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था, यह लोक मान्यता है, ध्यान रखना। यह मंदिर 12 मुख्यालय पर स्थित है। यह 12 मुख्यालय पर स्थित नहीं है बच्चों, यह 12 से लगभग आपका 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। ठीक है ना, 35 किलोमीटर दूर सीताबाड़ी, जो आपका कौन से जिले के अंदर है? तो 12 जिले के अंदर है, वहां पर है। तो चौथा कथन क्या है? गलत है। देखिएगा इसके अंदर कथन 1-2 सही है। ठीक है, फिर क्या है? चौथा कथन असत्य है, चौथा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा इसका बी उत्तर होगा। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक है ना, मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ध्यान रखना पूरे ऑथेंटिक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, कोई गाइड फाइड से नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया।